हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिरार स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस है, उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। देखिए आप, ठीक है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली सीटेट के लिए है। सीटेट के लिए बेसिकली यहाँ से ही क्वेश्चंस आ रहा है। तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी डिस्कस कर चुके हैं हम। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को जाकर, ठीक है। तो ये बेसिकली तो सीटेट के लिए है। और उसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और उड़िया ग्रामर भी पढ़ चुके हैं जो बेसिकली उड़ीसा से हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कर चुके हैं हम। एमसीक्यू बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट करिए प्लेलिस्ट को। एंड उसके साथ साथ इंग्लिश का भी कर चुके हैं हम, ठीक है। और जितने भी पीडीएफ आता है हमारे, या जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, मैं जो एडिट करता हूँ वो मैं फ्री प्रोवाइड कर देता हूँ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। देखिए, आप लोग देख लीजिए। सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ऐप में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम तो मिनरल्स बेसिकली डिस्कस करेंगे, पावर रिसोर्स डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि ये इसको हमें अच्छे से समझना है कि मिनरल्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ जो है इम्पोर्टेंट है, किस किस कंटिनेंट में क्या क्या मिलता है, सब कुछ हमें अच्छे तरह से समझना है। इसलिए सिर्फ मैं मिनरल्स रखा हूँ। और पावर रिसोर्स के लिए वो अलग वीडियो में बनाऊंगा, आप लोगों को चिंता मत करिएगा, ठीक है। देखिए, तो दो तरह के मिनरल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट मेटालिक एंड दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक? डिफरेंस ये है कि मेटालिक बेसिकली कंटेंट जो उसका जो रहता है, ये बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा हार्ड होता है, जिसको हम बोलेंगे हार्ड सब्सटेंस। मतलब कोई एक चीज़ ऐसा है जो कि बेसिकली हार्ड रहता है। तो इसका एक छोटा सा हम इसका एग्जांपल मान लीजिए, उसका एक सिंबल मान लीजिएगा। इसका हार्ड सब्सटेंस रहता है, उसके साथ साथ ये क्या कर सकता है, हीट कंडक्ट कर सकता है, समझ रहे ना। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है, या उसको अपने बॉडी में ले सकता है, एक तरह से हम कहेंगे तो उसको हम मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए, और यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये बेसिकली प्लस और साइन, ये क्या होगा, साइन करेगा। मतलब एक तरह का अगर उसका देखेंगे तो वो थोड़ा साइनिंग आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आयरन ओर, ठीक है कि नहीं। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट बेसिकली इंडिया में ये कहाँ ज़्यादा मिलता है, उड़ीसा में। ध्यान में रखना, उड़ीसा में। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के, ध्यान में रखना। आयरन ओर भी, ठीक है। आयरन ओर एंड बॉक्साइट बेसिकली इंडिया के कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, उड़ीसा। समझ रहे हैं ना, ठीक है। और क्या है, मैंगनीज। ये बेसिकली क्या है, ये मिनरल, हम कहेंगे तो मेटालिक मिनरल्स हैं, समझ रहे हैं। और मेटालिक मिनरल्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फेरस एंड अनदर वन इज नॉन फेरस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? फेरस मीन्स बेसिकली ये जो क्या कर सकता है इसमें, अगर देखेंगे तो ये बेसिकली आयरन और मैंगनीज
क्रोमाइड्स, और बेसिकली इनका क्या होता है, आयरन होता है, कुछ लोहे जैसे कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है कि नहीं। लोहे की कुछ हम बोलेंगे तो उसका सिंबलिक टाइप का होगा। और लेकिन नॉन फेरस का क्या होता है, उसका कोई है क्या, कोई आयरन नहीं होता, लोहे का कुछ आता पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कंडक्ट क्या कर सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। मेटालिक क्या होता है, ये दो तरह के होता है, एक फेरस और एक नॉन फेरस, ठीक है। फेरस का क्या होता है, इसका कोई आयरन होगा, ठीक है कि नहीं, उसका कोई लोहे जैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन नॉन फेरस का क्या होता है, उसमें आयरन नहीं होता, लोहे जैसे कुछ ऐसा उसका साइन नहीं होता, या साइन नहीं होता, नहीं, लोहे का ऐसा कुछ उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है नहीं, लोहे का पार्ट नहीं होगा, लेकिन साइनिंग तो करेंगे ये, मतलब बेसिकली तो ये मेटालिक है, साइनिंग करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या, तो बेसिकली इनका कोई मेटल्स नहीं होता, यहाँ पर कंटेंट नहीं, यहाँ पर डो नॉट हैव मेटल्स, यहाँ पर मेटल्स इनका नहीं होता, जैसे कि लाइमस्टोन है, मिका, जिप्सम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, दोज आर बिलोंग्स टू नॉन मेटालिक मिनरल्स, समझ रहे हैं ना। और उसके साथ देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी जैसे फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, दीज आर द बिलोंग्स टू नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये ध्यान में रखना, नॉन मेटालिक मिनरल के अंडर जाते हैं कोल, पेट्रोलियम और डीजल, दीज आर ओके। इज इट क्लियर, आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, देखिए। और ये मिनरल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली इसका सब्सटेंस जितने भी होते हैं, ये केमिकल को ये केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मतलब इनके पास केमिकल मिक्स होते हैं और केमिकल के साथ ये मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जितने भी मिनरल्स होते हैं, ओके कि नहीं, वो क्या कर सकते हैं ना, केमिकल के साथ मिल सकते हैं, ये कंपोजिशन हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ओके ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स ये हमें पीछे लिखना था, सॉरी, ये थोड़ा ये गलत हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देन मूव, और यहाँ पर ध्यान में रखना, हाँ ये थोड़ा में कंफ्यूज हो सकता है, ये थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है, हो गया है, ठीक है कि नहीं। चलिए माइनिंग हम किसको बोलेंगे, माइनिंग ये होता है कि देखिए ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जो कि मिनरल्स को रॉक के फॉर्म से, या रॉक जो जलता हुआ रहता है इसका नहीं, उसको निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, अर्थ सरफेस से, उसको बोलेंगे हम माइनिंग, समझ में आ रहा है। ऐसा माइनिंग एक ऐसा एक प्रोसेस है, एक ऐसा एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से हम मिनरल्स निकालते हैं। वो मिनरल्स कैसे होता है, अर्थ के सरफेस में, अर्थ के नीचे में, नीचे तो हाँ नीचे बोल सकते हैं, थोड़ा सा नीचे 35 किलोमीटर के आसपास जो क्रस्ट लाइन है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है, क्रस्ट, ये जो क्रस्ट रहता है उसके आसपास रहता है ना हमारे जितने भी मिनरल्स होते हैं। और ओसेनिक देखेंगे तो ओसेनिक से नीचे क्या होता है, एक वहाँ पे एक क्रस्ट लाइन होता है, लेकिन वो ओसेनिक्स में 5 किलोमीटर अंदर होता है। ये तो क्लास 7 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो आप लोग। तो ये देखिए, अर्थात माइनिंग का मतलब ये है कि नीचे से खोद के लाना, वो जो रॉक्स होता है, ओके, रॉक्स जो जलता हुआ रहता है उसको निकालने में, जिस प्रोसेस से निकालते हैं उसको बोलेंगे माइनिंग, ठीक है कि नहीं। उसके बाद और क्या, ओपन कास्ट माइनिंग किसको कहेंगे, ओके देखिए। और जो ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होता है, जो मिनरल्स ओके बेसिकली जो डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहता, वो आपके सरफेस के लेयर में छोटा सा, ये जो
पतले लेयर जैसे होता है ना, मतलब हम बोलेंगे बहुत डेप्थ नहीं, हाँ, जो कम डेप्थ में रहता है उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। मतलब कम जो निकल के, ज़्यादा गड्ढा नहीं करके जो निकलते हैं उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे। ओके, और शाफ्ट क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा निकलते हैं, डीप बोर्स, बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उसको शाफ्ट बोलेंगे। और शाफ्ट माइनिंग क्या है, जो ज़्यादा निकलना, ज़्यादा डीप जाकर जो निकालते हैं मिनरल्स को, उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है ना, ओके, बेसिकली देखिए मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, बहुत पास रहना। देखिए ये जो रहता है ओपन कास्ट माइनिंग, ये थोड़ा दूर रह सकता है ओपन कास्ट माइनिंग, लेकिन क्वेरिंग क्या होता है, बहुत आसपास रहता है, इसको बोलेंगे हम क्वेरिंग। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर आता है हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है वो कहाँ कहाँ है, ये बेसिकली हमें याद रखना है, ठीक है कि नहीं। देखिए, रॉक्स की फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। रॉक्स क्या होते हैं, 3 तरह के रॉक्स होते हैं। एक इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, और सेडिमेंटरी रॉक होते हैं, ये ध्यान में रखना। और जितने भी मेटालिक मिनरल्स रहते हैं, वो आयरन ओर हो जाए या कोई निकल हो जाए, क्रोमाइड्स हो जाए, प्लैटिनम हो जाए, गोल्ड हो जाए, डायमंड हो जाए, ओके, दीज आर द बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रॉक्स, दीज आर द बिलोंग्स टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है और इग्नियस रॉक्स है, उसमें से मेटालिक मिनरल्स जो है वो निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। और सेडिमेंट्री रॉक में जितने भी आप लोगों के रहते हैं, देखिए ये कहाँ, ये ध्यान में रखना, ये देखिए मेटालिक मिनरल जो है ना, वो बेसिकली प्लेटो में ही मिलते हैं और कहीं ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं प्लेटो के अलावा। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स वो कहाँ मिल सकते हैं, वो छोटा छोटा प्लेन्स जो होते हैं जो बन जाता है, या यंग फोल्ड माउंटेन जो होता है, ओके, ये बेसिकली नॉन मेटालिक मिनरल्स रहते हैं। इधर कहाँ रहते हैं, ये ध्यान में रखना। जो यंग फोल्ड माउंटेन है ना, वहाँ सिर्फ नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ रहते हैं, किस रॉक से बनते हैं, ओके, सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आ रहा है नहीं। अगर ये रॉक, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के बारे में नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, और नहीं समझेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है कि नहीं। पहले समझ जाइए, उसके बाद करेंगे। और ये एग्जांपल तो आप लोगों को पता है कि लाइमस्टोन है ये, ओके। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। आयरन और जो कि नॉर्थ स्वीडन में है, ओके। कॉपर निकल जो है वो ओंटारियो और कनाडा में है। ध्यान में रखना कहाँ कहाँ, ये थोड़ा हमें याद रखना है। ज़्यादा डेप्थ डिपॉजिट है कहाँ कहाँ, आयरन और नॉर्थ स्वीडन में है ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। लेकिन इंडिया में कहाँ है, आयरन और उड़ीसा में ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। आयरन और कहाँ ज़्यादा है, नॉर्थ स्वीडन में है। और कॉपर और निकल कहाँ ज़्यादा निकलता है, ओंटारियो और कनाडा, यहाँ पर मिलता है। कोई आयरन, निकल, क्रोमाइड्स, प्लैटिनम, ये शायद यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलते। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बेसिकली लाइमस्टोन कहाँ मिलते हैं, ये बेसिकली कौन से, फ्रांस में मिलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, फ्रांस में, ओके, लाइमस्टोन ज़्यादा डिपोजिट्स है, ठीक है कि नहीं। और कौन से रीजन में, कॉकासस, ओके, कॉकासस में फ्रांस के जो है वही है। मैंगनीज कहाँ है, हम बोलेंगे तो यूक्रेन में है। देखिए यूक्रेन में ज़्यादा मैंगनीज है, ओके, यूक्रेन में। और जॉर्जिया एंड यूक्रेन में ये मैंगनीज है। और फॉस्फेट कहाँ है, फॉस्फेट्स अल्जीरिया के में है, ये ध्यान में रखना। देखिए ओके, ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ, तो ये आप लोगों को याद करना ही करना है। याद नहीं करके बचोगे नहीं, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद मिनरल फील्ड्स सच एज कोल, ये पेट्रोलियम जो है ना, ये भी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा से बनते हैं या सेडिमेंट्री रॉक से ही बनते हैं।
ठीक है कि नहीं। उसके बाद जाएंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मिनरल्स है वो कहाँ कहाँ है। तो एशिया के अंदर क्या क्या है वो हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। एशिया कंटिनेंट में देखेंगे। एशिया, चाइना, इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। अभी देखिए बेसिकली हम तो डिपॉजिट ये ज़्यादा कहाँ है आयरन ओर। देखिए यहाँ पर जो मैं बताया नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर बेसिकली वहाँ मिलते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं मिलते। हम कहेंगे तो आयरन ओर तो मिलते हैं नॉर्थ स्वीडन में। उसका वो कौन से बिलोंग्स टू ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक वहाँ मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये तो मिलते हैं ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, ओके कि नहीं, देखेंगे तो एशिया के अंदर कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, वो चाइना और इंडिया में आयरन ओर ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ठीक है, और एशिया में ज़्यादा टिन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मतलब जितने भी हमारे विश्व में वर्ल्ड में टिन मिलते हैं सबसे 0.5% एशिया में ही मिलते हैं टिन, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया जो हो गया, ये तीनों जो है ना वर्ल्ड लीडिंग प्रोसेस है, टिन के प्रोड्यूसर है ये लोग, चाइना, मलेशिया एंड एग्जांपल कौन सा, इंडोनेशिया। ये बेसिकली वर्ल्ड लीडिंग है टिन की, ओके। और उसके साथ साथ चाइना देखिए चाइना लीड कर रहा है क्या, प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटिमोनी एंड टंगस्टेन, इसका लीड करता है, ठीक है। एशिया हैज़ डिपॉजिट मैंगनीज, बक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। ये यहाँ पर भी ज़्यादा बहुत कुछ मिल रहा है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर क्या क्या मिल रहा है ये आप लोगों को ध्यान में रखना, क्या क्या मिल रहा है। हम अगर बोलेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, मैंगनीज, बक्साइट, एंटीमोनी, टंगस्टेन, लीड, निकल, जिंक, कॉपर, ओके। उसके बाद जाएंगे हम यूरोप को, ओके। कहाँ जाएंगे, यूरोप को जाएंगे। तो यूरोप सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो है आयरन, देखिए इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में देखेंगे, ओके, वर्ल्ड में टोटल विश्व में देखेंगे तो विश्व में आयरन और जो प्रोड्यूसर है वो है यूरोप। ये क्वेश्चन आता है, देखिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान में अच्छे तरह से पढ़ना है। एशिया के अंदर कहेगा तो चाइना ही होगा और इंडिया, अगर इंडिया के अंदर कहेगा तो उड़ीसा होगा, अगर वर्ल्ड के अंदर कहेगा तो यूरोप होगा। देखिए कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, फ्री, ठीक है कि नहीं, पूरा फ्री। चलिए, द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया। देखिए यूरोप में कहाँ ज़्यादा मिलता है, रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में, फ्रांस में। देखिए अभी कंफ्यूज आप लोगों को तो नहीं होगा, अभी मैंने बताया जो स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में ज़्यादा है आयरन ओर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से तब जाके होगा ना, ठीक है कि नहीं। तो स्वीडन में ज़्यादा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, इसलिए तो एग्जांपल दिया है उधर, नहीं तो क्यों देगा। मिनरल डिपॉजिट कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये वहाँ मिल जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग देखिए। उसके बाद जाएंगे हम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, लोकेटेड 3 जोन्स होता है, ये ध्यान में रखना। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन है। एक होता है कैनेडियन रीजन, दूसरा होता है अपैलेचियन रीजन, जो अपैलेचियन आप लोगों को पता होगा, अपैलेचियन जो हमारे माउंटेन है, और वेस्टर्न कल्डीलेरास, ठीक है, वेस्टर्न कल्डीलेरास। इस तीनों रीजन है, ये क्या क्या कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं। देखिए कैनेडियन रीजन में बेसिकली ग्रेट लेक्स हैं, ओके। और उसके बाद अपैलेचियन रीजन में माउंटेन रेंज है यहाँ पर, वेस्ट जो है। तो इस इलाके में क्या क्या मिलते हैं, आयरन और निकल, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये ज़्यादा वहाँ कैनेडियन सील्ड रीजन में मिलते हैं, ओके। देखिए इसका मतलब क्या है कि आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये बेसिकली कैनेडियन रीजन में मिलते हैं, ओके। और कोल जो कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, अपैलेचियन रीजन में मिलते हैं, और वेस्टर्न
कार्डिलेरस में क्या मिलते हैं ना, बेसिकली कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर मिलते हैं। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? ठीक है, चलिए। तो ये 3 रीजन होता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या, वो आप लोगों को मैं समझा दिया है। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाइए, अच्छे तरह से समझ आना। साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में अच्छी तरह से आपको एक क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछता है। तो ब्राज़ील जो है वो बेसिकली ओके हाई ग्रेड आयरन ओर। देखिए क्वेश्चन आपका किससे घुमाएगा। अगर हाई ग्रेड बोलेगा, अगर साधा अगर बोलेगा आयरन ओर तो वो बेसिकली यूरोप है वर्ल्ड का। लेकिन हाई ग्रेड का आयरन ओर कहाँ मिलता है, वो है ब्राज़ील में मिलता है, साउथ अमेरिका में है ये। देखिए किस बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा याद रख के चले जाएंगे, नहीं। ओके, चिले एंड पेरू ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील, बोलिविया ये बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टिन। देखिए क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन का कहाँ है, तो ब्राज़ील एंड बोलिविया है। समझ में आ रहा है? चलिए, और क्या, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट ये मिलता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ब्राज़ील ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये दोनों बेसिकली हमें याद रखना है। और सॉरी, ये तीनों ओके। और मिनरल ऑयल भी मिलता है इधर वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अफ्रीका में बेसिकली मिनरल तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या प्रोड्यूस होता है, डायमंड्स। देखिए डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, हाँ, जहर हो गया, ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये बेसिकली गोल्ड, यहाँ वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और अफ्रीका में कॉपर ये सब मिलते हैं, ये ध्यान में, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑयल जो है वो नाइजीरिया में, लीबिया में, अंगोला में मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है। साउथ अमेरिका, जिम्बाब्वे, ये इसमें ये ध्यान में रखना है, ये और ये। ओके, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ये बेसिकली बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। देखिए मैंने बताया इंडिया में उड़ीसा है, इंडिया के अंदर उड़ीसा है बॉक्साइट ज़्यादा, लेकिन वर्ल्ड में कहाँ, ऑस्ट्रेलिया है, ये ध्यान में रखना है। ओके, इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर बेसिकली गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड सिलिकॉन। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके पास आसपास है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, ये सब भी बनाया जाता है। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, कलगुरिल एंड कुलकर्डी एरिया में, ये बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जहाँ की गोल्ड ज़्यादा मिलता है। लार्जेस्ट डिपॉजिट गोल्ड यहाँ पर मिलता है। ओके, अंटार्कटिका की बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पर तो अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर भी कोल मिलते हैं। ओके ओके, ट्रांसंटार्कटिक माउंटेन जो है, ट्रांसंटार्कटिक माउंटेन जो है वो बेसिकली ये कहाँ है, माउंटेन एंड आयरन जो बेसिकली कहाँ है ना, नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में है। ओके, जो कि ईस्ट अंटार्कटिका के आसपास है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। आयरन और ये सब बेसिकली कमर्शियल क्वांटिटीज़ के लिए बनाया जाता है। तो मिनरल्स को हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हमें ध्यान में रखना है। देखिए, ये ज्वेलरी के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, और कॉपर जो है वो एक मेटल है जो कि बेसिकली कॉइन्स एंड पाइप तक भी यूज किया जाता है, कॉइन से भी पाइप तक लेकर सब कुछ। सिलिकॉन वो बेसिकली इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। वो जो सिलिकॉन है वो कहाँ से आता है, ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, ठीक है।
ये जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन से ही आता है। सॉरी, क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्ट्ज से बनता है सिलिकॉन, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बनता है। ये क्वेश्चन आता है। ओके, एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइड इज यूज ऑटोमोबाइल एयरप्लेन्स। ये एल्यूमिनियम ये सब बनाया जाता है और एल्यूमिनियम से यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को अगर देखिए इतना अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे ना, या लाइक शेयर करना पड़ेगा या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो करिए ना। इतना तो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, इतना हेल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या हेल्प करेंगे। चलिए, तो एमसीक्यू थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के एग्जाम्पल हमें देना है, कौन सा है। देखिए, शाफ्ट अभी मैं बताया आप लोगों को कि शाफ्ट जो होता है बहुत डीप्स बोर्स होता है, तो ये भी डीप्स होगा हमारे ऑप्शन भी। और गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। कौन से मिनरल्स होगा? गोल्ड्स, फेरस, नॉन फेरस या क्या, बोथ, कौन सा होगा? गोल्ड फेरस होगा या नॉन फेरस होगा? ऑब्वियसली फेरस होगा, ठीक है कि नहीं। व्हिच कंटिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। आयरन में सबसे ज़्यादा कौन से है जो आयरन करते हैं? अभी मैंने बताया वर्ल्ड का लीडिंग जो है वो ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील कहाँ है? यूरोप में है। सॉरी फॉर दैट। तो आयरन जो वो कहाँ ज़्यादा मिलता है? वो मिलता है यूरोप में, वो आप ब्राज़ील में, वो तो नॉर्थ अमेरिका चला गया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या है ना, यूरोप, समझ रहे हैं ना। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? आयरन। इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। देखिए, अभी मैंने बताया कि यूरोप में कहाँ ज़्यादा है, वहाँ रशिया में। तो अभी रशिया में आयरन ही आयरन है, ठीक है कि नहीं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कर रहा है आयरन यूरोप में। अभी देखिए ये यूरोप जो है वो यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर दे रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। तो यूरोप ऑब्वियसली होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो यूरोप में कहाँ? ना रशिया में। लास्ट क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड माइंस कहाँ है ना? कोलार में है। कहाँ है? कोलार। और कोलार है कहाँ? तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। गोल्ड इंडिया, देखिए इंडिया में है, ओके। और हुट्टी माइंस कर्नाटका में भी है, ये ध्यान में रखना है, ओके। और कोलार माइन आर वन ऑफ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। देखिए, और गोल्ड स्मॉल क्वांटिटी इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रामगिरी में से भी आता है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से भी आता है। और पंचपटल डिपोजिट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है, ठीक है, वहाँ से भी आता है गोल्ड। तो ये उड़ीसा की जो है बॉक्साइट, देखिए इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपोजिट है। तो अभी जो मैंने बार जो बता रहा हूँ, क्यों इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा में है, ठीक है कि नहीं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वो किस लिए? पंचपटमली डिपॉजिट वहाँ होता है, वहाँ मिलता है गोल्ड। और यहाँ पर बॉक्साइट बेसिकली वहाँ मिलता है। सॉरी, बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा के कहाँ ज़्यादा मिलता है? उड़ीसा के बेसिकली केवंझर में मिलता है शायद, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। केवंझर में शायद मिलता है, आई थिंक, ओके। कोरापुट तो नहीं है, कोरापुट नहीं है, बॉक्साइट के लिए ज़्यादा कोरापुट नहीं है, केवंझर शायद, केंद्रापड़ा तो नहीं है, केवंझर। तो उसके बाद देखिए अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ये थोड़ा मिल जाता है हमारे, ओके। गोल्ड कम मिलता है, ज़्यादा नहीं, ओके। तो देखिए इतना तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब ले जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को। ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है।